आशा है, उनको विश्वास भी है कि बीएसपी इस बार ताकत में आएगी। जब हम उत्तर प्रदेश में भी घूमे और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ग्राउंड पर गए, तो जो लोगों का कहना है कि बहन जी सड़क पर क्यों नहीं आ रही, बहन जी चुनाव में ही निकलती हैं, उसके बाद एक भी जनसभा प्रदेश में क्यों नहीं लगती है, ये कुछ लोगों के सवाल हैं। देखिए, प्रदेश में अभी बहन जी की जल्द सभाएं लगने जा रही हैं और प्रदेश में मध्य प्रदेश में अभी प्री इलेक्शन अभी माने कि अप्रैल और मई में बहन जी की कई बड़ी बड़ी सभाएं 3-4 सभाएं हम मध्य प्रदेश में कराने जा रहे हैं। बहन जी भी यहाँ आने वाली हैं। तो चुनाव से पहले ये सभाएं होंगी, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल, ये चुनाव से पहले सभाएं अप्रैल मई के बीच में हमारे सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम अप्रैल मई में आदरणीय बहन जी की सभाएं हम मध्य प्रदेश में कई कराएंगे। तो ये बड़ी खबर कहीं ना कहीं हो सकती है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए कि बहन जी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में आएंगी। तो कहीं ना कहीं जो नई पार्टियां बन रही हैं, अब एक पार्टी बनी है आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, वो मध्य प्रदेश में अपना बड़ा बड़ा दम दिखा रहे हैं। तो आपके वोट को वो कहीं ना कहीं वो खींचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उससे आपका नुकसान होगा या उनका फ़ायदा होगा, क्या होगा? मध्य प्रदेश में एक बाबा हैं, उनके भाई ने दलित समाज की एक बेटी की शादी में जिस प्रकार से उड़दंग मचाया और वो गिरफ्तार भी होते हैं, तुरंत जमानत भी मिल जाती है। तो इसमें सरकार का क्या महत्व रहा कि तुरंत जमानत भी मिल गई? ऐसे तो अन्याय कोई भी करता रहेगा, फिर तुरंत जमानत मिले तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी। उनसे बातचीत करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब भाजपा और कांग्रेस के बीच रह गई है। बसपा का क्या रोल रहने वाला है आगे 2023 के चुनाव में, किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी अब आगे की रणनीति और कार्य कर रही है, वो सब कुछ जानेंगे। भाजपा कांग्रेस जिस प्रकार से जो दलितों पिछड़ों पर जो अन्याय अत्याचार हाल फिलहाल में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा इन्हें रोक क्यों नहीं पा रही है, सब कुछ जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पहले तो सर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद, और आपके चैनल से मैं सभी दर्शकों को जय भीम करता हूँ। आज आप ग्वालियर में पहुँचे हैं, मानवर कांशीराम साहब को आप याद करोगे क्या? जो मानवर कांशीराम साहब ने सोचा था मध्य प्रदेश में सत्ता आए, लेकिन मध्य प्रदेश सत्ता से आप बहुत दूर हैं, क्यों नहीं आप सत्ता में आ पाए अभी तक? पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि प्रदेश में अभी कांग्रेस और बीजेपी के हाथों में आ गया, तो मैं आपको बता दूंगा वो आपकी गलतफहमी है। अब प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी के हाथों से निकल कर बीएसपी के हाथों की तरफ जा रहा है। आज प्रदेश की जो जनता है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के मन से, तन से, धन से साथ में आ रही है। गांव देहात में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनको बड़ा ही रिगार्ड सम्मान मिल रहा है। साइकिल यात्रा हर विधानसभा में निकल रही हैं, साइकिल यात्रा निकाली गई है। स्पेशली एक एक गांव के अंदर विधानसभा वाइज साइकिल यात्राएं पहुंची हैं। तो उस दौरान जो लोगों को जो प्रेम भाव देखने को मिला वो काबिल तारीफ़ था। और इसी क्रम में अब हमारी पार्टी के द्वारा माननीय बहन जी ने जो आदेश दिया है उसके तहत विधानसभा स्तर पे हम लोग कमेटीज़ का निर्माण भी कर रहे हैं बीएसपी गांव चलो अभियान के तहत। और साथ ही गांव चलो अभियान के तहत ही गांव-गांव में कैडर कैंप अपनी विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा, उनके संघर्ष, त्याग, बलिदान और संविधान में संवैधानिक अधिकारों के बारे में, संविधान के बारे में और वोट की पावर के बारे में, ये सारी बातों के बारे में हम जनता को डायरेक्टली रूबरू कराएंगे। तो ये सारे जो काम है हमारे चलने वाले हैं, तो 100% हमें बड़ी सफलता मिलती नज़र आ रही है। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा मजबूत दिखाई भी पड़ रही है। एक बार आपके मध्य प्रदेश में विधायक 12 से 13, 14 तक पहुँचे, 11 विधायक तक पहुँचे, लेकिन उसके बाद कम होते गए, कभी एकदम उछाल क्यों नहीं आ पाया? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव हमेशा आता रहता है। कभी उतार भी है, कभी चढ़ाव भी है, चढ़ाव के बाद उतार आता है, उतार के बाद भी चढ़ाव आता है। ये तो हर पार्टी के अंदर रहता है। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में बड़े लक्ष्य की तरफ मध्य प्रदेश में बढ़ती दिखाई पड़ रही है। क्या रणनीति है 2023 को लेकर आपकी? रणनीति देखिए साफ है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर आज दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में आए दिन अत्याचार होता है, आए दिन उनकी बहू बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, उनके साथ में मर्डर होता है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव हैं और ये सारी बातें हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि देखिए, एकमात्र पार्टी देश के अंदर है बहुजन समाज पार्टी, जो संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान से बन कर के आई है।
और जो बाबा साहब के संविधान से प्रेम करती, जो बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए पूरी ताकत के साथ में पूरे देश में लगी हुई है। और इसका एक बानगी मैं आपको देता हूँ। जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तो सबसे पहले बाबा साहब के संविधान के अनुरूप, बाबा साहब के संविधान में जो संवैधानिक अधिकार थे, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों को खास तरजीह देते हुए उनको देश की मुख्य धारा में लेकर के आई। उसी तरह के सारे काम हम मध्य प्रदेश में भी करेंगे। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि सत्ता में बड़ी ताकत होती है। सत्ता की चाबी हमको चाहिए, सत्ता की चाबी हमें चाहिए, सत्ता चाहिए। उसको सिर्फ भोगने के लिए हमें नहीं चाहिए कि हम जिस तरह से आम आदमी ये पार्टियां हैं, अभी देखा बीजेपी की पार्टी है और या कांग्रेस पार्टी है, जिस तरह से ये लोगों ने करप्शन का माहौल बनाया, पैसा बनाया, वो हम नहीं करते हैं। हम करते हैं यहाँ के गरीबों के लिए काम करते हैं, यहाँ किसानों के लिए काम करते हैं, यहाँ छात्रों के लिए काम करते हैं, जनमानस के लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करेंगे। देखिए ये बात आज मध्य प्रदेश के अंदर गांव-गांव में जो गरीब आदमी रहता है उसके मन में बैठ गई है और बड़ी उम्मीदें हैं, आशा है, उनको विश्वास भी है कि बीएसपी इस बार ताकत में आएगी। जब हम उत्तर प्रदेश में भी घूमे और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ग्राउंड पर गए, तो जो लोगों का कहना है कि बहन जी सड़क पर क्यों नहीं आ रही, बहन जी चुनाव में निकलती हैं, उसके बाद एक भी जनसभा प्रदेश में क्यों नहीं लगती है, ये कुछ लोगों के सवाल हैं। देखिए, प्रदेश में अभी बहन जी की जल्द सभाएं लगने जा रही हैं और प्रदेश में मध्य प्रदेश में अभी प्री इलेक्शन, अभी माने कि अप्रैल और मई में बहन जी की कई बड़ी बड़ी सभाएं, 3-4 सभाएं हम मध्य प्रदेश में कराने जा रहे हैं। बहन जी भी यहाँ आने वाली हैं। तो चुनाव से पहले ये सभाएं होंगी, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल, ये चुनाव से पहले सभाएं अप्रैल मई के बीच में हमारे सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम अप्रैल मई में आदरणीय बहन जी की सभाएं हम मध्य प्रदेश में कई कराएंगे। तो ये बड़ी खबर कहीं ना कहीं हो सकती है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए कि बहन जी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में आएंगी। तो कहीं ना कहीं जो नई पार्टियां बन रही हैं, अब एक पार्टी बनी है आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, वो मध्य प्रदेश में अपना बड़ा दम दिखा रहे हैं। तो आपके वोट को वो कहीं ना कहीं वो खींचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उससे आपका नुकसान होगा या उनका फ़ायदा होगा, क्या होगा? देखिए, बाबा साहब की एक बात याद रखनी चाहिए। बाबा साहब ने जो उपदेश दिया, तुमने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। जी। और जो ये 3 बातों को लेकर जब बहुजन समाज के लोगों ने इसको फॉलो किया, तो उसमें जो दबे कुचले लोग थे, कमज़ोर वर्ग के लोग थे, वंचित लोग थे, वो पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिख के आए करके आज वो अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ी बड़ी नौकरियों में गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके बाद संगठित जब हुए, तब उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी के बनाने के बाद संघर्ष के जरिए सत्ता तक पहुंचने का भी काम किया है। देखिए, और संघर्ष के जब पहुंचे, सत्ता के पहुंचने के बाद उन्होंने, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, संविधान के अनुरूप पूरे प्रदेश के अंदर काम भी किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम किया गया, विकास को लेकर काम किया गया, गरीबों के लोगों के बच्चों को कैसे शिक्षा मिलनी चाहिए उस पर काम किया गया, बच्चों की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए उस पर काम किया गया, उनकी कोचिंग कॉलेजेस फ्री होनी चाहिए उस पर काम किया गया। 10 लाख के ऊपर एक बार में 10-10 लाख के ऊपर नौकरियाँ दी गई। ओवरऑल हम देख लें 4 बार के टेन्योर में कम से कम 50 लाख नौकरियाँ आदरणीय बहन जी के शासनकाल में दी गई। यहाँ तक कि हमने जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी हमने रिजर्वेशन दिया, SC ST और गरीबों को रिजर्वेशन देने का काम किया। ये तमाम तरह की योजनाएं, जो जनहित की योजनाएं हमने शुरू की, जो संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने लिख कर दिया है, वो सारी संविधान को फॉलो करते हमने सारी योजनाओं को लागू किया है। देखिए, तो इसलिए ये सारी बातें हम यहाँ भी लागू करेंगे। जो छोटी छोटी पार्टियाँ बनती हैं, इनके बारे में माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा था कि मैंने एक बड़ा कुआं खोद दिया है, बहुजन समाज के लिए मैंने एक बहुत बड़ा कुआं खोद दिया है, और उस कुएं के आसपास अगर आप छोटे छोटे कुएं खोदोगे तो बड़ा कुआं सूख जाएगा। तो इस बात का खास मैसेज था कि आपको उन छोटे छोटे जो पार्टियां उभर रही हैं, जो जय भीम का नाम लेती हैं, जो बाबा साहब का नाम लेती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जय भीम के बोलने से, बाबा साहब का नाम लेने से, माननीय श्री कांशीराम साहब का नाम लेने से आप उनकी विचारधारा पे काम करने वाले हो, भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये ऐसे लोग छलावा होते हैं, ऐसे छलावे से हमें बचना है। बहुजन समाज के लोगों को, इनके लोगों से आगाह रहना है कि ये लोग कहीं ना कहीं से दूसरी तरह से पॉइंटेड होते हैं। ये मकसद इनका कुछ और है। देखिए, उनका मकसद है कि बीएसपी को कमज़ोर करना, बहुजन समाज को कमज़ोर करना। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर बीएसपी कमज़ोर हो गई तो इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग गुलाम बनाए जाएंगे।
संविधान हमारा खतरे में होगा, संविधान को कोई बचा नहीं पाएगा, संवैधानिक अधिकारों को कोई बचा नहीं पाएगा। आज जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो मंडल कमीशन के जरिए ओबीसी के बच्चों को नौकरी मिली हो, चाहे रिजर्वेशन के जरिए आगे जो बातें बढ़ रही हैं, तो ये देन बहुजन समाज पार्टी की है, माननीय श्री कांशीराम साहब के संघर्ष की है, त्याग की है, तपस्या की, बलिदान की है। और ये देन आदरणीय बहन जी के संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदान की है। आज महापुरुषों ने ये हमारे सारे लोग महापुरुष हैं हमारे लिए, तो और इन लोगों ने वाकई संघर्ष किया है, त्याग किया है, तपस्या की है, तब जाके आज ये नीला झंडा, हाथी निशान, ये प्लेटफॉर्म देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन के खड़ी है। देखिए, तो मेरी समझ से हमारे नौजवानों को, बहुजन समाज के लोगों को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उनकी अपनी एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको ताकत देनी चाहिए, किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में खासकर चंबल बेल्ट को कहा जाए तो आपका मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन दलितों पर चंबल बेल्ट में काफ़ी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इनको कैसे कंडक्ट कर रही है और कैसे बहुजन समाज पार्टी इनको रोकने का काम करेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी खास तरह से बताएं कि अगर कई सारे घटनाएं घटती, मेरे सामने भी घटी और अभी निवाड़ी में घटी, छतरपुर में घटी, और आपके दमोह में घमंडी परिवार के साथ में पूरी तरह गोलीबारी हुई। और मैं निवाड़ी में गांव में गया, वहाँ पर एक अहिवार समाज के मकान को जला दिया था, उसने कोई एफआईआर वापस नहीं ली। तो इस तरह घटनाएं तो आम हो चुकी हैं। देखिए, सत्ता के संरक्षण में सारी घटनाएं की जाती हैं, और वहाँ हमारे कार्यकर्ता, हमारे ज़िले के लोग, हमारे पदाधिकारी, इवन हमारे प्रेसिडेंट, और कई जगहों पे मैं खुद ही वहाँ पे जाने का मैंने काम किया, और उनको हक दिलाने में पूरा प्रयास, उनको जो भी न्याय दिलाने में हमने पूरा प्रयास भी किया। लेकिन बात यही फंसती है कि अगर हमारे जाने से, अगर ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, हमारे जाने से घटनाएं रुक जाएं, तो हम हर घटना के अंदर जाएं। ये मेरे जाने से घटनाएं नहीं रुकने वाली। मैं एक घटना में जाऊंगा तो दूसरी घटना कहीं और हो जाएगी, मैं दूसरी घटना में जाऊंगा, तीसरी घटना किसी प्रदेश में हो जाएगी। तो इन जाने से नहीं होने वाला। हमें इन घटनाओं को समूल रूप से ख़त्म करने के लिए हमें सत्ता चाहिए। सत्ता जिसके हाथों में होती है, उनकी बहू बेटियों के साथ में कोई घटनाएं नहीं होती। देखिए, हमें राजा बनने के लिए बाबा साहब ने सारी ताकतें दी हैं। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम सत्ता पे जब पहुंचेंगे, तब हमारी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी, हमारे गरीब से गरीब लोग सुरक्षित होंगे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहू बेटियों की तरफ आँख उठा करके देख ले, हमारे नौजवानों को मर्डर कर दे। आज तो ये हालात हैं, कोई मूछ रखता है तो मर्डर होता है, अच्छे कपड़े पहनता है तो मर्डर होता है, कोई मटके से पानी निकालता है बच्चा तो उसका मर्डर होता है। ये सब आम घटनाएं जैसी लगती हो, हमारे लिए तो बड़ी घटनाएं, लेकिन बाकी लोगों के लिए आम घटनाएं बनी जा रही हैं। तो इन घटनाओं को रोकना है तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा। मैं यही मैसेज कह रहा हूँ, आपको सत्ता के लिए संघर्ष करना है, ना कि चापुलिस्टी के लिए संघर्ष करना। हमें सत्ता लेके आनी है। हर हालत में मध्य प्रदेश में सत्ता आएगी तो ये घटनाएं 100% यहाँ रुक जाएंगी। मध्य प्रदेश में एक बाबा हैं, उनके भाई ने दलित समाज की एक बेटी की शादी में जिस प्रकार से उर्दंग मचाया और वो गिरफ्तार भी होते हैं, तुरंत जमानत भी मिल जाती है, तो इसमें सरकार का क्या महत्व रहा कि तुरंत जमानत भी मिल गई? ऐसे तो अन्याय कोई भी करता रहेगा, फिर तुरंत जमानत मिले तो। जब वो मैं उनके भाई बाबा हैं उन पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनका भाई दूसरा है जो अपराधी है, जिसने खुलेआम फायरिंग करी, की नहीं करी। और उनके परिवार में जब मुख्यमंत्री नतमस्तक हो जाते हैं, जब मुख्यमंत्री जा करके अपने दोनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? आपको न्याय मिल जाएगा? तो आप बताइए कैसे न्याय मिल सकता है? अगर मैं अभी कहता हूँ, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती, किसी भी गरीब बहू बेटी घर में जाके असले दिखा दे। असला तो छोड़ दीजिए, धमकाने की भी हिम्मत नहीं होती, मैं आपसे कहता हूँ। तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप सभी लोगों से कहता हूँ कि जो गुमराह कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से फंडिंग पा रहे हैं, बड़ी बड़ी फंडिंग हो रही है, उनका टारगेट कुछ और है। देखिए, इस बात को समझना चाहिए। अगर आज नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में समझेंगे, देखिए तब पछताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सत्ता जरूरी है और बीएसपी को यहाँ पे पावर में लाना जरूरी है। बीएसपी को पावर लाइए। एक भी घटना उसी दिन से अगर मध्य प्रदेश में हो जाए तो मैं चैलेंज करता हूँ। क्या लगता है, जो मुख्य राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बहुजन समाज पार्टी का अच्छा ग्राफ रहता है हर चुनाव में, ऐसे कैसे विधानसभा में कैसे लोगों को टिकट देंगे? जो टिकट लेकर चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में, ऐसे लोगों को टिकट द्वारा दिया जाएगा या नहीं? हम लोगों ने कुछ, हमारी बहन जी, आदरणीय बहन जी ने कुछ पॉलिसी को बदला है कि जो बार बार हमारे विधायक कई स्टेटों में जाते हैं तो उनको रोकने के लिए कुछ पॉलिसी बनाई गई है।
और 100% वो पॉलिसी आप लोगों को बताई जाएगी। इलेक्शन के बाद आपके सामने सारे चीज़ें रखी जाएंगी कि अब बीएसपी का एक भी विधायक नहीं भागेगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे मध्य प्रदेश के लोगों को चुनाव के मद्देनज़र? देखिए, चुनाव के मद्देनज़र मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, देखिए कि किसी भी बहकावे में नहीं जाना है। आपको सोचना चाहिए कि जो बीएसपी है, बीएसपी की जो विचारधारा और बीएसपी के बनाने वाले लोग कौन थे। अगर आप बीएसपी को बनाने वाले लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी विचारधारा से प्यार करते हैं, बाबा साहब से प्यार करते हैं, तो बाबा साहब के संविधान से प्यार करते हैं, तो आपको किसी और पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको आपकी अपनी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी को ताकत में लाना है, उसको तन मन धन से हर स्तर पे आपको उसको मजबूत करना है और उसकी बातों को गांव-गांव में, देहात-देहात में हर व्यक्ति को, ज़रूरी नहीं कि बीएसपी कार्यकर्ता नहीं पहुंचेगा तो वहां बात नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बीएसपी का कार्यकर्ता पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हमें अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी बातों को लेकर के आप सभी लोग मिलकर के जब बातें बताएंगे तो 100% 2023 के जो रास्ते हैं हमारे आसान होंगे और बीएसपी यहाँ पे सत्ता में आने के लिए काबिज होगी और सत्ता में भी आएंगे और दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों की जो भी हैं तकलीफ़ें, उन सबको तकलीफ़ों को ख़त्म करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के प्रभारी रामजी गौतम साहब ने स्पष्ट तौर से कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन इनमें खास बात ये रही कि बसपा सुप्रीमो मायावती को जो लोग कहते हैं कि चुनाव के पहले कभी भी रैलियां नहीं होती हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने साफ संकेत दिया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की मध्य प्रदेश में रैलियां होने वाली हैं। साथ ही दलित पिछड़ों को अगर न्याय मिल सकेगा तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, ये बात उन्होंने कही। कई बातें महत्वपूर्ण रहीं